शादी की पहली रात कमरे में जाने से पहले मैं बहुत खुश था। अपनी पत्नी के लिए एक बहुत सुंदर गिफ्ट भी लिया था कि वो गिफ्ट को देखकर खुश हो जाए और अपना दिल हार बैठे। मैं गांव का रहने वाला सीधा साधा लड़का था। मैंने आज तक किसी भी लड़की से बात नहीं की थी। मैं बहुत घबराया हुआ था। जब मैं गया तो मनीषा कमरे में बैठी थी। मैं जाकर मनीषा के पास बैठा तो वो मुझसे प्यार से बातें करने लगी। कहने लगी कि आप बहुत अच्छे हैं जी, इतना शर्माते हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसा पति मिला। मनीषा की ये बातें सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। बातें करते करते मनीषा ने टेबल पर रखा एक प्लेट उठाया जिसमें एक कटोरी खीर था। उसने मुझे देते हुए कहा कि ये लो, आप खीर खाओ, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है। मनीषा ने कहा, आइए शादी की रात आज मैं अपने हाथों से ही आपका मुंह मीठा करवाऊंगी। मनीषा की ये बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बोल रही थी कि खास करके ये खीर बहुत प्यार से आपके लिए बनाई हूँ। मनीषा ने मुझे वो खीर खिलाई और वो खीर मैंने खा लिया। खीर बहुत स्वादिष्ट था। फिर मनीषा मुझसे कुछ कुछ बातें कर रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे इतनी गहरी नींद आने लगी और थोड़ी देर बाद मुझे होश ही नहीं था। मेरा पूरा कपड़ा गीला था। मैं बहुत हैरान था कि मैं अपनी शादी की पहली रात कैसे सो गया। तभी मेरे मन में ख्याल आया, ना जाने मनीषा मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। मेरा पूरा कपड़ा गीला हो गया था। उस टाइम मनीषा कमरे में नहीं थी। मैं जल्दी से नहा धोकर कपड़ा चेंज किया और अपने बाल सेट कर रहा था कि तभी मनीषा कमरे में आई। उसका मूड बहुत खराब लग रहा था। मैं उससे बात करने की बहुत कोशिश किया पर उसने मुझसे कोई बात नहीं किया। पर मैंने भी सोच ही लिया था कि मैं कैसे भी करके मनीषा को मना कर ही रहूंगा। मैं 11 बजे तक ऑफिस के लिए तैयार होकर चला गया। ऑफिस में मैं बहुत उदास था। जैसे तैसे करके मैं काम खत्म करके ऑफिस से घर आया तो मनीषा कमरे में ही थी, पर मेरे आते ही वो मुझे नज़रअंदाज करके बाहर चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मनीषा के जाते ही माँ मेरे कमरे में आ गई। मुझे उदास देखकर माँ ने मुझसे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं बचपन से ही सारी बातें माँ को बताता था, पर मैंने सोचा था कि मैं मनीषा और अपने बीच की बातें नहीं बताऊंगा। पर मुझसे रहा नहीं गया और मैं माँ को पकड़कर रोने लगा और उनसे बोला कि माँ, मैंने मनीषा को नाराज कर दिया है। बेटा तुम रो मत, मैं मनीषा से बात करूंगी, वो मान जाएगी। पर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि नहीं माँ, आप मनीषा से इस बारे में कोई बात मत करना, वरना इससे वो हम पर और नाराज हो जाएगी। माँ बोली, अच्छा ठीक है। और उन्होंने मुझसे समझाया कि छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाया करो। अब अपना बचपना छोड़ो, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी भी हो गई है। कुछ दिन मनीषा के साथ रहोगे तो उसकी पसंद और नापसंद अच्छी तरह से समझ जाओगे। मुझे माँ की ये बातें सुनकर थोड़ा राहत सा महसूस हुआ। मैं अपनी माँ का लाडला बेटा होने के साथ साथ अपनी सासू माँ का भी लाडला दामाद था। मेरा बचपन से ही चाहत था कि मेरा शादी उनकी लड़की मनीषा से हो। और जब मैं 20 साल का था तब मनीषा की माँ मुझसे मिलने आई थी। तभी वो मुझे पसंद कर ली थी और मेरा मुंह मीठा करवा कर गई थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मनीषा मुझे बहुत पसंद थी। शायद इसीलिए मेरी माँ को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज न था। मनीषा बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। मैं बचपन से ही मनीषा को देखता रहता था। मनीषा की माँ और मेरी माँ ने मिलकर शादी का रिश्ता फिक्स कर दिया। पंडित जी ने शादी का शुभ मुहूर्त 1 साल बाद की बताई थी, पर मैं तो 1 साल का पूरा समय अपनी शादी और मनीषा के सपने देखने में ही निकाल चुका था। लेकिन मुझे क्या पता था एक दिन मेरा सारा सपना पानी की तरह बह जाएगा। कुछ दिनों बाद मेरा और मनीषा का शादी हो गया था। शादी होने के बाद मैं मनीषा को अपनी दुल्हन बना कर लाया। मेरी माँ पापा ने हमारा बहुत खुशियों के साथ स्वागत किया था। पर शादी की पहली ही रात मेरे सोने से मनीषा शायद बहुत गुस्सा थी और उसने पूरा दिन मुझसे बात तक नहीं की थी और उसने मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाली थी। सारा दिन वो अपने फ़ोन में बिताती और घर के काम में। जब रात हुआ तो मनीषा खुद मेरे कमरे में आई। मेरी आंखें देखने से ही लग रहा था कि मैं बहुत रोया हूँ। वो मेरे पास आकर बैठकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। मैं कल पूरी रात आपके पास बैठी रही, लेकिन आप इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि मेरे कितने उठाने के बावजूद भी आप ना उठे, इसीलिए मैं नाराज़ हो गई थी।
मुझे लगा कि मेरी गलती है, इसीलिए मैंने मनीषा से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। वो खुश हो गई और मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मैं सोचने लगा कि सारा दिन मुझसे इतना नाराज रहने के बाद इसका इतना प्यार वाला अंदाज कैसे हो गया। इतने में मनीषा ने एक बार फिर से खीर मुझे खिलाते हुए बोली कि इस खीर की तरह हमारे प्यार में भी मिठास बढ़े। मनीषा की बातों में इस कदर मिठास थी कि मैं अपना दिल हार बैठा। खीर खाने के बाद मनीषा मेरा हाथ पकड़कर बात कर रही थी कि मुझे जरा भी होश नहीं रहा और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। एक बार फिर से मेरी आंखें खुली तो सुबह के 11 बज रहा था। मेरा तो होश ही उड़ गया था और मुझे थोड़ा मनीषा पर शक होने लगा था। सुबह जब ऑफिस के लिए मैं नहा धोकर तैयार होकर किचन में गया तो मैंने सुना कि मनीषा की माँ घर पर आई हुई है और वो अपनी माँ से बातें कर रही थी कि उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा घर उजाड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी सास होगी। वो गुस्से में मनीषा को बोल रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी से जल्दी तुम अपने पति से तलाक ले लो, पर तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारा पति कितना गलत है, पर तुम्हें तो होश ही नहीं है। मनीषा कह रही थी, पर माँ, उन्हें छोड़ पाना नामुमकिन है। वो मेरे पति है और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। चाहे उनमें 1000 गलतियां ही क्यों ना हो, पर मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। एक तरफ मनीषा मुझे ना छोड़ने की बातें कर रही थी, जहाँ एक तरफ उसकी माँ यानी मेरी सास उससे कह रही थी कि वो मुझसे तलाक ले ले। मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। जो सास मुझे इतने प्यार से पसंद करके अपनी लड़की के साथ विवाह करवाई थी, तो वो तलाक दिलवाने की बातें क्यों कर रही थी। और मनीषा जो मुझसे हर वक्त नाराज रहती थी, वो मुझसे इतना प्यार करती थी और सिर्फ मेरे लिए अपनी माँ से लड़ रही थी। मेरा दिल एकदम से टूट गया था। रात को जब मनीषा कमरे में मेरे पास आई तो खीर लेकर आई। मेरा खीर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने मनीषा से खीर की कटोरी उसके हाथ से ले लिया। तभी मनीषा को मेरी बहन ने कुछ काम से आवाज़ लगाई तो वो चली गई। तभी मैं चुपके से वो खीर की कटोरी बेड के नीचे छुपा कर रख दिया और मैं सोने का नाटक करने लगा। मनीषा जब कमरे में आई तो मैं हैरान ही हो गया था। जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मनीषा ने एक गिलास ठंडा पानी लेकर मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने आंखें नहीं खोला। आज मैं भी सच सामने देखना चाहता था। तभी मनीषा ने किसी को आवाज़ लगाई और बोली, अंदर आ जाओ। हमारा कमरा मेन गेट के पास ही था, तो कोई भी आसानी से अंदर या बाहर आ जा सकता था। मनीषा ने एक बार फिर से आवाज़ लगाई, अंदर आ जाओ, ये पूरी तरह से बेहोश हो गया है। थोड़ी देर में एक लड़का कमरे में आ गया जो दिखने में बहुत मॉडर्न और शहर का लग रहा था। मनीषा उस लड़के के साथ बैठ गई और वो दोनों इस कदर एक साथ थे, मेरा तो होश ही उड़ गया था। मुझ में अब और बर्दाश्त कर पाने की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। मुझे उठता देख दोनों हक्के बक्के रह गए। मैंने मनीषा को गुस्से में देखा। उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे किसी से कोई डर नहीं था। मैं मनीषा से कहा कि मुझे आज सच सच बताओ कि ये लड़का कौन है और इस खीर में ऐसा क्या था जिसे खाते ही मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती थी। मनीषा ने डरते हुए कहा कि ये लड़का मेरा पति है। वो कभी भी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसकी शादी मेरे साथ कर दी। पति का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मनीषा कह रही थी कि उसने हमारी शादी रोकने की बहुत कोशिश की। 2 दिन हमारी शादी के पहले ही ये सोचकर मैं शिवम से शादी कर ली और उसे अपना हस्बैंड बनाकर घर लाऊंगी तो मेरी माँ तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं होने देंगी। पर मेरी माँ ने मेरी एक भी ना सुनी और मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी आपके साथ करवा दी और वो शिवम से तलाक लेने की बातें करने लगी। मैं शिवम को रोज रात को हमारे कमरे में बुलाने लगी क्योंकि शिवम नहीं चाहते थे कि मैं आपको पत्नी वाला प्यार दूं। मैं पहले से ही उनकी पत्नी थी। मैं जानबूझकर खीर में नींद की दवाई मिलाकर देती थी ताकि आप पूरी रात सो जाओ। शिवम शहर का रहने वाला लड़का था, इसीलिए मेरी माँ उसे पसंद नहीं करती थी। वो रोज मुझसे बस शिवम को तलाक देने की बातें करती रहती थी। शिवम मेरा पहला प्यार है।
मनीषा कह रही थी कि माँ ने मुझे ये भी कहा था कि अगर मैं आपके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं हुई तो वो अपने आप को कुछ कर लेगी, इसीलिए मुझे शादी करना पड़ा। मनीषा शिवम को कभी नहीं छोड़ पाएगी, ये बातें मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा था। मुझे समझ आ गया था कि आज सुबह मनीषा की माँ मुझे नहीं शिवम को तलाक देने की बातें कर रही थी, जिसे मैं गलत समझ बैठा था। मेरी बर्बादी के पीछे न सिर्फ मनीषा बल्कि मेरी सास यानी माँ का भी हाथ था, जिन्होंने ये जानते हुए कि मनीषा किसी और से प्यार करती है और उसने किसी और के साथ शादी भी कर ली है, तब भी उन्होंने मेरा शादी मनीषा के साथ करवा दी। बेशक मैंने मनीषा के साथ शादी के बहुत सारे सपने देखे थे, पर मैं एक ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता था जो किसी और से इस कदर प्यार करती हो और उसके खातिर मुझे नींद की दवाइयाँ खिला सकती हो। मैंने मनीषा का बैग पैक किया और उसे कहा कि जाओ तुम शिवम के साथ हमेशा खुश रहना, मैं तुम्हें तलाक की कागज तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। 1 हफ्ते में ही हमारा और मनीषा का तलाक हो गया। कुछ समय बाद मेरी माँ ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा। कह रही थी कि एक बार लड़की को तो देख लो, बहुत सुंदर है, पर मेरा शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। मैं इंजीनियर तो था ही, पर मैंने 1 साल और अच्छे से पढ़ाई की और यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर मैं अपने जिले का डीएम बनकर अपने माँ पापा और गांव का नाम रोशन कर दिया था। एक नाकाम शादी का मतलब ये नहीं कि इंसान भी नाकाम है। मेरी नाकाम शादी के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो चुका था। अगर मेरा कोई भाई या बहन अपनी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो चुका है तो वो ज़िंदगी से हार ना माने, बेहतर और एक कामयाब ज़िंदगी की शुरुआत करे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।